ये जूता चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं फेंका है, ये जूता देश के संविधान के ऊपर फेंका है, ये जूता देश के दलितों के ऊपर फेंका है, ये जूता देश के वंचित वर्गों के ऊपर फेंका है। ये लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि तुम लोग जूता बनाते थे, तुम लोग कूड़ा उठाते थे, तुम लोग मजदूरी करते थे, तुम लोग हमारी मार खाते थे, तुम लोग हमारी जूठन खाते थे। आज डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे हाथ से जूता छीन के, झाड़ू छीन के तुम्हारे हाथों में कलम पकड़ा दी और उस कलम के दम पर आज तुम राष्ट्रपति भी बन गए, तुम मुख्य न्यायाधीश भी बन गए, तुम आईएएस और आईपीएस भी बन गए, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे पहुंच गए, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन गए। और ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो कलम है और जो संविधान है उसकी वजह से बने हो। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे तुम मुख्य न्यायाधीश बन जाओ, पर हमारी नज़र में तुम्हारी औकात जूते से ज़्यादा नहीं है। हम तुम्हारे हाथ से कलम छीनकर जूता पकड़ा देंगे। और ये हमला केवल संविधान पे नहीं है, ये वॉर अगेंस्ट ए कम्युनिटी है, ये वॉर अगेंस्ट स्टेट है, ये तो खुद सरकार पे हमला है। दुख की बात यह है कि सरकार भी इसमें शामिल है। अगर मुख्य न्यायाधीश ने उसको माफ़ भी कर दिया, मैं पूछना चाहता हूँ क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमले को माफ़ किया जा सकता है? नहीं। अगर कोई किसी की हत्या कर दे और हत्या जिसकी हुई है, अगर उसके परिवार के लोग कहें कि भी हमारे बच्चे की हत्या होगी, कोई बात नहीं, माफ करते हैं, तो क्या कानून समझौते की इजाजत देता है? नहीं। मैं एक वकील हूँ, 32 साल की वकालत है। ऐसे केसों में समझौता अलाउड नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है, जिस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है, जो कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला होता है। और अभी तक उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमला करने वाले के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रहा है और वो मीडिया को बाइट दे रहा है। उसके पास मीडिया भेज कौन रहा है? और वो मीडिया को कह रहा है कि मुझे तो भगवान ने कहा कि तुम चैन से कैसे सो सकते हो, और मुझे हमला करने के लिए भगवान ने बोला। कल को तुम किसी की हत्या करके कहोगे कि मुझे तो ये हत्या करने के लिए भगवान ने बोला। ऐसे व्यक्ति की जगह जेल में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आज इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति मेहनत मशक्कत करके इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करता है, IIM अहमदाबाद से MBA करता है, MBA करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में 25 साल पहले 2.5 लाख रुपए की महीने की नौकरी पे जाता है। लेकिन देश की सेवा करने के लिए, चूँकि वो अम्बेडकरवादी है, दलित समाज से संबंध रखता है, वो देश की सेवा करने के लिए 2.5 लाख रुपए महीने की 25 साल पहले जब एक IAS ऑफिसर की तनख्वाह 25,000 होती थी, तब वो 2.5 लाख की नौकरी छोड़कर एक IPS की नौकरी ज्वाइन करता है। IPS वाई पूरन कुमार, और उनकी पत्नी भी 2001 बैच की IAS है, अमनीत कौर। उनका साला पंजाब में MLA है, उनके साले की वाइफ दिल्ली के अंदर सीनियर IPS है। जिस घर के अंदर 3 IAS, 1 IPS, 1 MLA हो, उसके बाद भी उस IPS का इतना उत्पीड़न कि वो लगातार कंप्लेंट कर रहा है अपने उच्च अधिकारियों को। उसका उत्पीड़न उसका खुद का DGP कर रहा है, बाकी के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, और वो कंप्लेंट ऊपर दे रहे हैं, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सालों तक दंश झेलता रहता, पीड़ा झेलता रहता है, और इतना प्रताड़ित हो जाता है जब उसे लगता नहीं उसको न्याय मिलेगा। उसको लगता है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, दलित हूँ, इसलिए मेरा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। लेकिन एक IPS होकर भी अगर मैं खुद के लिए न्याय नहीं दिलवा सकता, एक IAS का पति होने के बावजूद खुद के लिए न्याय नहीं ले सकता,
तो फिर मैं क्या करूं? वो इतना हताश और उदास हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और दुख की बात यह कि सुसाइड जिनके कारणों से हुआ, उसने लंबा नोट लिखकर सुसाइड किया। वो डाइंग डिक्लेरेशन है। मैं एक वकील हूँ, ये एक डाइंग डिक्लेरेशन है। मरने से पहले जो उसने कहा वो डाइंग डिक्लेरेशन में आता है, उसको सच माना जाता है। कानून के अंदर ये व्यवस्था है। अनेकों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट किए हैं कि मरने से पहले व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। वो आईपीएस ऑफिसर ने मरने से पहले जो लिखा है वो सच है। उसका इतना उत्पीड़न हुआ, वो हताश और निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या नहीं है, ये संस्थानिक हत्या है। जिस तरह रोहित वेमुला को प्रताड़ित किया गया, हॉस्टल से निकाल दिया, वो दुखी हो गया और उस युवा ने आत्महत्या कर ली। जिस तरह पायल तड़वी को प्रताड़ित किया गया, उसने आत्महत्या कर ली। उसी प्रकार इस आईपीएस ऑफिसर ने प्रताड़ना से दुखी होकर दुखी मन से आत्महत्या की है। और उधर उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने इकट्ठे करके मार दिया। ना कोई जांच, ना पुलिस, ना न्यायालय। बीजेपी की सरकारों में न जांच की जरूरत है, न न्यायालयों की। आपको याद होगा, आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से आती हैं, वो दिल्ली के हौज खास के जगन्नाथ मंदिर में गई। मंदिर में उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया। और जब हम सब ने इस पे आवाज उठाई, भानु जी भी उधर पीछे खड़े हैं, एडवोकेट साहब, हम सब ने मिलकर आवाज उठाई, रतनलाल जी ने और जितने भी समाज के लोग हैं सब ने आवाज उठाई। तो उस ब्राह्मण ने, उस पुजारी ने एक बयान दिया। उसने कहा कि हमने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, हम जिसको वर्ण करते केवल उसको मंदिर में जाने देते हैं। एक आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया। इससे पहले रामनाथ कोविंद, एक दलित राष्ट्रपति, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दलित समाज हिंदू नहीं है? मुझे तो लगता है इनके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम हिंदू नहीं हैं, इनके मनुस्मृति के हिसाब से अछूत हिंदू नहीं है। इसीलिए हमारा रोज आए दिन प्रताड़ना हो रही है, गला छूने पर हत्या हो रही है, मूछ रखने पर हत्या हो रही है, खुलेआम हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंका जा रहा है। तो हमारे आईएएस आईपीएस सुरक्षित नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं साथियों, क्या इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को, अपनी बहन बेटे की अस्मिता की लड़ाई को, अपने समाज के स्वाभिमान की लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। तो हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। अभी तो हम सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने शांतिपूर्वक तरीके से न्याय की मांग करने के लिए वाईपी कुमार के हत्यारे को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाला जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया उनके खिलाफ यूएपीए में मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, उसको जेल में डाला जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे बैठ के खुलेआम कहा कि ये मुख्य न्यायाधीश के सर को दीवार में मार के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, और एक अजीत भारती ने कहा कि उनकी कार को घेर कर उन पर हमला करना चाहिए, उनके खिलाफ यूएपीए में मुकदमा दर्ज करके, नेशनल सिक्योरिटी का मुकदमा दर्ज करके एनएसए के द्वारा जांच करा के उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, उनकी जमानत करवा ले बीजेपी के लिए प्रवक्ता जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है, पिछले 10 सालों में लगातार दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न है। एनसीआरबी का डाटा बताता है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के होने वाले दलित उत्पीड़न का 26.2% दलित उत्पीड़न के केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और पूरे देश में जो दलितों के उत्पीड़न है उसका 72% उत्पीड़न के केस 5 बीजेपी शासित राज्यों में है। एक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो साथियों, एक बात ध्यान रहे, यहाँ कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं लगाएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है, और ये यहाँ कोई राजेंद्र गौतम का भी नारा नहीं लगाएगा। ये लड़ाई समाज के स्वाभिमान और सम्मान की है। नारा लगाना है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लगाना है, नारा लगाना है तो संविधान की रक्षा करना है। जय भीम, जय भीम। अब मैं निवेदन करूंगा, हम लोग सही अब से 10 मिनट बाद 2 लाइन बना के यहाँ से चलेंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे। आगे महिलाएं बैनर लिए होंगी, महिलाओं के साथ कोई पुरुष नहीं होगा, बाकी सब लोग पीछे चलेंगे और गैप बना के चलेंगे। मीडिया के फोटो के चक्कर में एक दूसरे को धक्के मुक्की जो मैं देखता हूँ अक्सर कि हमारा फोटो आ जाए, अरे फोटो आए ना आए, समाज की इज्जत बचनी चाहिए, समाज का सम्मान बचना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेगा।